वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज हम लोग जो है कि क्लास 12 सीबीएसई एंड यूपी दोनों मीडियम के लिए कॉमन वीडियो होगी और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और जो अब तक इसके पहले हम लोगों ने जैसे अल्कोहल के बारे में पढ़ा, फिनाल के बारे में पढ़ा और ईथर के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें और इसमें क्या मेन जो है कि बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो सबसे मेन बेसिक डिफरेंसेस है कि अब तक आप चाहे अल्कोहल, फिनाल और ईथर की बात कर लीजिए, उसमें आपने जो बात किया था वह कार्बन से जो ऑक्सीजन आपका बाइंड हुआ, ठीक है, वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा बाइंड हुआ था, एकल बंध के द्वारा बाइंड हुआ था। बेसिकली ये वीडियो जो है कि बोथ मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, जो सीबीएसई वाले हैं और जो यूपी बोर्ड वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, सबके लिए कॉमन है। तो इसलिए जो है कि आप सभी लोग उसको केयरफुली तरीके से ऑब्जर्व करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन के बीच जो होता है वह क्या होता है कि डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है, जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो दो इधर से फ्री है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है कि डबल बॉन्ड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है कि इसमें जैसे आप अगर कहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर और जो यहाँ पर है, दोनों में जो है कि डिफरेंसेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कि आपको जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वह sp3 का मिलेगा और यहाँ पर कार्बन एटम पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 का होगा। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस आपका ये हो जाएगा। आपने तो कार्बोनिल समूह जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप होता है। ठीक है, एक कार्बोनिल समूह जो है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में अभी हम थोड़ा थोड़ा जो है कि एस्टर, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव होते हैं, व्युत्पन्न जो होते हैं, इनके यौगिकों के सामान्य सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह होता है कार्बन व हाइड्रोजन से, जबकि कीटोनों में यह दो कार्बन परमाणुओं से आबद्धित होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बन व हाइड्रोजन से बाइंड होता है, जबकि कीटोन में ये दो कार्बन परमाणुओं से बाइंड होता है। तो थोड़ा सा हम कंपाउंड की जो जनरल फार्मूला है उनके बारे में बात करते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, जो इस कैटेगरी में कंपाउंड आते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला का मतलब है सामान्य सूत्र, कैसे आप उनको पहचानोगे, जानोगे, सामान्य सूत्र। ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोग मैं ये सोच रहा था कि इसको अलग अलग बनाने के लिए, लेकिन
थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कॉमन वीडियो जो है कि बनाया जाए ताकि दोनों ग्रुप के बच्चे जो है कि इसको स्टडी कर सकें। तो जैसे अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो आपका एल्डिहाइड जो होगा 1 बाय 1 करके हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका सपोज कर लीजिए कार्बन है और यहाँ पर ए डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो इसको हम जनरली क्या कहेंगे, और CHO भी कह सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यह और एल्डिहाइड ग्रुप इसको कहेंगे RCHO भी लिख सकते हैं या RCHO, ठीक है, RCHO, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। यह कौन सा है, जैसा कि लेसन का नाम ही है एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे हम बात करें R की जगह हम कोई एल्किल ग्रुप ले लें। R किस चीज को डिनोट करता है, एनी एल्किल ग्रुप, ठीक है। R जो है किसी भी एल्किल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कोई एल्किल ग्रुप ले लें, जैसे CH3 CHO ले लें, तो यह आपका क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। HCHO हम ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, HCHO ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है कि कंपाउंड हो जाएंगे। अभी हमने एक ग्रुप की बात किया, क्वार्टेट की बात किया, कौन सा, RCHO समूह, या ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और यहाँ की जो कार्बन हमने अभी फंक्शनल ग्रुप में ही बताया था कि क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। इसके पहले जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपने बात किया था, वहां पर ऑक्सीजन जो था कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच था। यह सबसे मेन डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो कार्बन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है और वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। अगर दूसरे कीटोन की बात करें, अभी दूसरा जो है कि हमने बात किया था, ये इनकी एग्जाम्पल है। कीटोन की बात करें तो कीटोन आपका C डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, कीटोन, ठीक है। अगर इनके इसी कंपाउंड की बात करें, इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे आपका CH3, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका ये आप ये कह सकते हो RCOR डैश। ऐसा नहीं है केवल हम ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन है, ये स्पेस जो इसकी विशेषता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए, तो वह हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे हम CH3 C और CH3 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाइमेथिल कीटोन। तो क्या हो जाएगा, डाइमेथिल कीटोन, ठीक है। या इसको जो जनरल नेम इसका है, जनरल नेम हम क्या कर सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ये जनरल नेम है, ये आपका डाइमेथिल कीटोन जो है कि आईपीसी नेम हो जाता है, ठीक है। एसिड मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। अगर यहीं पर हम क्या करें,
वन साइड में हम C2H5 C डबल बॉन्ड O कर लें और CH3 लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। आईपीसी नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे, ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा, तो इसलिए एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, और तीसरे की अगर हम बात करें, या इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं तो, और फिर आगे आप लोग इस पर बने रहिए और इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर आप इन्फॉर्म करिएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, और अपने ग्रुप में इसको शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब भी देने का आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि आप लोगों की ये क्लास जो है लाइव लिया जा सके यूट्यूब पे। आप लाइव तब हमें जो है कि इस वीडियो को इस तरह से बना के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो के बारे में, तो हमने बात कर लिया, और भी इसके जो ग्रुप है उनके बारे में बात, और भी जो इसके मेंबर हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेसन का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने एल्डिहाइड के बारे में बात कर लिया, कीटोन के बारे में बात कर लिया, अब हम तीसरे की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए उसका क्या है, उसका यह है RCOOH। ठीक, RCOOH। अगर इसको हमें जो है कि स्ट्रक्चर अगर इसका दिखाना हो तो RC डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा OH, RC डबल OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हिंदी में लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहेंगे कि हम लोगों के लिए तो वीडियो बताए हैं लेकिन हम लोगों का कोई वर्ड ही नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको कहेंगे। अब इसके अगर हम कंपाउंड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड की बात करें, तो जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, एथेनोइक एसिड। क्योंकि जो ये देखो COOH है ना, इसके लिए हमने आईपीसी नेम में बताया था कि क्या सफिक्स यूज करते हैं, OEAC का यूज करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट आईपीसी नेम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये छोटी छोटी चीज़ें हम सोच रहे हैं रिमाइंड कराते चलें। तो OEAC एसिड, तो इसका अगर आपको आईपीसी नाम देना होगा, नॉर्मली तो इसको हम क्या कर सकते हैं, विनेगर कर सकते हैं, सिलिका भी इसको कहा जा सकता है, सिलिका। ठीक है, एसिटिक एसिड। लेकिन एथेनोइक एसिड, ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन होती है उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर HCOOH आ गया तो इसको आप क्या कहोगे, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। और ये आपका क्या है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, HCOOH कार्बनिक अम्ल आंट एसिड भी इसको करते हैं, और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। तो इसके भी दो एग्जांपल होंगे, और एक आध डेरिवेटिव की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने इस लेसन में तीन ही के बारे में बात किया था ना, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑलरेडी सबके एक एक मेंबर और दो दो एग्जाम्पल, मतलब उनके जनरल फार्मूला क्या है और उनके दो दो एग्जाम्पल क्या है, सबके बारे में इंट्रोड्यूस आपको करा दिया है, सबकी परिचय दे दिया है, और सबके जो है कि एक एक दो दो मेंबर के बारे में भी बता दिया है। सबसे जो बेसिक चीज़ है ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनको कैसे हम अलग नाम देते हैं। ठीक है,
तो आप जान रहे हो कि इसमें जो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, उसी के बेस पर यह डिफरेंट नेम इनको नामित किया जाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही उनके जो है कि केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। किस तरह के वो फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को कौन डिटरमाइन करता है, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो कुछ इनके हम डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि कंपाउंड आता है एमाइड का, ठीक है, या इनके डेरिवेटिव जो हैं हैलोजन से जुड़ा रहता है, क्रमशः एमाइड और एसिड भी होते हैं, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोक्सी माइटी OH की ऑक्सीजन से आबंधित रहता है, तो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जबकि इसमें कार्बोनिल समूह का जब इसको हम कार्बोनिल समूह में कार्बन से जो है यहाँ पर OH की जगह, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जगह, ये जो कार्बोक्सिलिक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, OH था। इसके पहले आपने देखा था कीटोन में कि यहाँ पे एल्किल ग्रुप ही था, और आपने एल्डिहाइड में देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन था। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर जैसे हम NH2 को ऐड कर दें या कोई हेलोजन परमाणु ऐड कर दें तो उनका कुछ नेमिंग अलग होता है। जैसे अब NH2 की हम बात करें तो यह हो जाता RCONH2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, RCONH2 जो होता है वह एमाइड, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ OH ने ऐड किया था तो इसको हम कार्बोक्सिलिक कह रहे थे। अभी आपने देखा कि यहाँ अगर एक एल्किल ग्रुप लगा दे रहे थे तो वो क्या था, कीटोन वाला कंपाउंड हो जा रहा था। अगर यहाँ एक हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो वो एल्डिहाइड वाला था। अब अगर उसकी जगह उसके डेरिवेटिव को हमें डिराइव करना हो, जैसे हम वहाँ पे NH2 जोड़ दें, एमीन जोड़ दें, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एमाइड कहलाएगा। और इसका एक टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH, ठीक है। जैसे हम बात करें CH3 NH2, ठीक है, तो ये मेथिलेमीन हो जाएगा, मेथिलेमाइड हो जाएगा, ठीक है, मेथिलेमीन हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इस कंपाउंड के बारे में अभी हमको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बात करनी है, ठीक है। हाँ, अभी बहुत सारे इसके चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो आप बिल्कुल इसके बारे में घबराइए मत। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको जो है कि जो इसकी बेसिक से बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें होंगी उसके बारे में भी, और जो टफ से टफ टॉपिक होंगे इसमें, जो चीज़ें काफ़ी देर से आपको नहीं समझ में आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही जो है कि सिंपली वे में सोचेंगे कि आप तक उसका सॉल्यूशन पहुँचे। और इसके लिए जितना भी वर्क हमें करना पड़ेगा उसको हम करेंगे। डोंट वरी डियर स्टूडेंट, लिसन इट केयरफुली। अच्छा, नेक्स्ट की हम बात करेंगे एथेनेमाइड, ठीक है, एथेनेमाइड इसको कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एथेनेमाइड, क्योंकि दो कार्बन हो जा रहे हैं, एथेनेमाइड, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी कार्बन की श्रृंखला में और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 COCNH2, तो प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। अगर और इसकी चेनिंग को आगे करते हैं तो ब्यूटेनेमाइड। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन जैसे इंक्रीज होंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा एमीन वाले कंपाउंड की। एक लास्ट जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
जहाँ पे अगर इनकी जगह कोई हैलोजन परमाणु आ जाए, जैसे RCO और H हो जाए, हैलोजन परमाणु आ जाए। अब इसका अगर टेंशन की हम बात करें तो एल्किल ग्रुप, डबल बॉन्ड और यहाँ पर कोई हैलोजन परमाणु, वेयर X इक्वल टू हैलोजन, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाले कंपाउंड। तो अगर ये आ जाए, ठीक है, तो एसिल हैलाइड इनका नाम होगा। जैसे इनको क्या कह रहे थे, एमाइड कह रहे थे, ये क्या हो जाएंगे, एसिल हैलाइड होंगे। हैलाइड ये कौन से कंपाउंड होंगे, एसिल हैलाइड वाले कंपाउंड होंगे, ठीक है, एसिल हैलाइड वाले कंपाउंड होंगे। एसिल हैलाइड वाले कंपाउंड होंगे। अब इसका एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें, देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज में लिखा जाए, यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल इसका लेते हैं मेंबर को, CH3 CO Cl की बात कर लेते हैं, ठीक है, CH3 CO Cl, इसके बीच भी बॉन्ड बना है, ठीक है। जो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे तो इनके जो कंपाउंड हो जाएंगे वह बेसिकली क्लोराइड वाले कंपाउंड होंगे, ठीक है। हाँ, इनके कंपाउंड जो होंगे वो क्लोराइड वाले ही कंपाउंड होंगे। और नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम उसमें इंक्रीज करते जाएं और फिर उनके जो है कि कंपाउंड बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो इस सब के बारे में 1 बाय 1 अब थोड़ा सा हमें जो इसमें हाइड्रोजन एग्जिस्ट होती है उसके बारे में भी हमें बात करना है। वहाँ ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इसके मेंबर के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पे और भी आप इसको कर सकते हैं, CH3CH2 और इसकी कार्बन चेन को लंबी कर सकते हैं। जैसे CH3 है, CH2 कर लें और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और ये Cl आ जाए, या इसकी जगह आप इसको हटा के जो है कि R करके ब्रोमीन भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब इनके भी अपने डिफरेंट मेंबर हैं, ठीक है। एसिल हैलाइड वाला हो जाएगा, ठीक है, प्रोपिल हैलाइड, ब्यूटिल हैलाइड, इस तरह के इनके नॉमिनेशन कर लेंगे। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना एथेनामाइड, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर इनको हम वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेथेनोइक एसिड है, कुछ करना नहीं है, बस इनके सफिक्स को ऐड कर देना है। हाइपेस्टी नाम है और सिंपल नाम है, तो उनके जनरल बेस से हम नॉमिनेशन करते हैं। अच्छा, अब है कि कार्बोनिल यौगिकों को जो नॉमिनेशन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, अब उनके बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि अभी मैं 11th क्लास के लिए एक वीडियो प्रिपेयर किया हूँ, तो थोड़ा सा टाइम की जो क्वांटेज है अगर देखेंगे तो बाकी ज़्यादा अगर इसमें होगा तो फिर हम बाद में एक और एल्डिहाइड और कीटोन पर एक वीडियो जो है कि हम सोचेंगे कि प्रिपेयर करें। तो हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है, फिर बाकी बाद में मिलेंगे।